हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, जल्दी से जान लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में। लेट्स फाइंड आउट क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आप डिवाइनली गाइडेड हो राइट नाउ। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं ये दे आर मेंट टू हैपन। ये आप जान लो, ये आप मान लो और कहीं ना कहीं सरेंडर वाली फीलिंग लेकर आना शुरू करो और फिर देखो जो आपकी विशेज़ हैं, जो आपकी डिज़ायर्स हैं, वो कैसे पूरी होने लग जाती हैं एक एक करके। एक चीज़ और मैं मेंशन करूँगी यहाँ पर। जैसे आपका फोकस करंट सिचुएशन में आपके ब्लॉकेजेस, आपके ऑब्स्टेकल्स के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सरेंडर करोगे और आप अपने विश, अपने डिज़ायर के ऊपर फोकस रखोगे, उतनी जल्दी आपके लिए चीज़ें आसान भी होती चली जाएंगी और रास्ते खुलते भी चले जाएंगे आपके लिए और चीज़ें जो हैं वो स्मूथली आगे बढ़ेंगी जैसे आप चाहते हो। सो जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं रास्ते में, उनके ऊपर फोकस नहीं करो, ग्रेटफुल होके आगे चलते चलो और फिर देखो आपकी लाइफ में मैजिक कैसे स्टार्ट होता है। सो लेट्स सी क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में। लेट्स फाइंड आउट। आने वाले टाइम मीन्स कि एक महीने से अंदर अंदर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। लेट्स फाइंड आउट। वी डू हैव द व्हील। Indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly। अच्छा, जैसे मैंने अभी एक बात की ही ना, एक होता है ना कि आप सरेंडर कर रहे हो, एक एक बात होती है कि आप सरेंडर कर रहे हो लेकिन आपके माइंड में इंटेंशन ज़रूर है। आपने अपनी लाइफ को सरेंडर करना है, अपने अपनी करंट सिचुएशन को सरेंडर करना है, लेकिन आपका एम आपको पता होना चाहिए। आप कोई यू आर अ ह्यूमन बीइंग और आपको डिवाइन ने एक सोचने की, समझने की सलाहियत दी है। यू आर बॉर्न विद दैट अवेयरनेस कि आप कुछ सोच सको, कुछ आपको इतना ब्रेन दिया है डिवाइन ने, इतना आपको समझ दी है। तो आपको सोचना है, आपको समझना है, आपको देखना है, एनविजन करना है अपना फ्यूचर। आप कहाँ जाना चाहते हो, वेयर डू यू वांट टू गो। और फिर जो सर्कमस्टांसेस हैं उसको आपने सरेंडर करना है। आपको आपकी क्या विश है, आपकी क्या डिज़ायर है वो पता होना चाहिए एंड देन सरेंडर। उसके अलावा आपने कुछ नहीं सोचना कि इस तरह से मैं जाना चाह रहा था, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो उसके ऊपर आप परेशान हो जाओ। आपको आने वाले टाइम में आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी कुछ ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हैं जहाँ पर आप शायद होपलेस हो रहे हो, जहाँ पर आप शायद सोच रहे हो कि कुछ भी तो वर्कआउट नहीं कर रहा, तो जस्ट लेट इट बी, लाइक आप इनडिसाइसिव ही चलते चले जा रहे हो। लेकिन आपको कहीं ना कहीं डिसाइसिव होना पड़ेगा, आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप करंट सिचुएशन में जो चल रहा है उसी तरह से आप सोचो कि नहीं मैं सरेंडर कर चुका हूँ। आपको आपकी विश पता होनी चाहिए, आपको एक चीज़ डिसाइड करना चाहिए। ये मैं उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली कहूँगी जो लोग ऐसी टॉक्सिक सिचुएशंस में हैं जहाँ पे थर्ड पार्टीज़ हैं, जहाँ पर ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जहाँ पर आपको पता है कि आपका कोई फ्यूचर नहीं है लेकिन स्टिल यू आर स्टिकिंग अराउंड दैट पर्सन, होपिंग कि ये वर्कआउट हो जाएगा, होपिंग कि ये पर्सन आपको वैल्यू करेगा किसी दिन। ऐसा नहीं होगा। आपको डिसाइड करना है कि आपने ऐसे बंदे या बंदी के साथ रहना ही नहीं है जो आपको भी वैल्यू नहीं कर रहा। जो अभी है वो आपको देखना है, उसके अकॉर्डिंगली आपने डिसाइड करना है व्हाट डू यू वांट। उसके बाद आपने अपनी सिचुएशन को सरेंडर करना है इस फेथ के साथ कि जो आप जा रहे हो, जो आप मांग रहे हो वो आपको मिलेगा। गिवन सर्कमस्टांसिस में आपने अपनी लाइफ को अपने पूरे एंड से परफेक्ट चीज़ों को चूज़ करना है। आपने परफेक्ट चीज़ों को चूज़ करना है, उन चीज़ों को लेकर डिसीजंस लेने हैं जो आप चाहते हो। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसे मामला हैं जो आप नहीं चाहते हो, आप खुद देखोगे कि डिवाइन आपकी तरफ से वो खुद ब खुद आपकी लाइफ से निकलते जाएंगे वो मामला। लेकिन गिवन सर्कमस्टांसिस में आपको खुद एक डिसीजन लेना है कि नहीं, इससे सेटल इन फॉर लेस मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। उसके बाद सरेंडर करके आगे चलते चले जाओ। आपको खुद अपॉर्चुनिटी, आपको खुद पॉसिबिलिटी, आपको खुद वो चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी जो आपके लिए आपकी आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है राइट नाउ। और आप ऐसी किसी भी सिचुएशन से अपने आप को ईजिली निकाल सकोगे जहाँ पर आप स्टक हो टॉक्सिक सिचुएशंस में, टॉक्सिक कनेक्शंस में। आप में से कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में भी हो सकते हैं जहाँ पर आपको क्योंकि आगे कुछ होप नहीं दिख रहा, तो आप यू आर गोइंग बैक टू द ओल्ड पर्सन, ओल्ड वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स। ये भी आपने नहीं करना। जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड और एम रखो कि इससे लो तो मैंने जाना ही नहीं है, इससे लो तो मुझे चाहिए ही नहीं है।
एंड देन कीप मूविंग फॉरवर्ड। फिर आपको वो चीज़ें मिलेंगी जिसके पीछे आप भाग रहे हो राइट नाउ, और अपने आप को खोकर भाग रहे हो। सो यू हैव टू हैव अ डिसीजन। ये आपकी वर्क लाइफ पे भी एप्लीकेबल है। अगर आपको लग रहा है आपके करंट वर्क प्लेस में आपको वैल्यू नहीं किया जा रहा, तो यू हैव टू चूज एंड डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि आपको इससे कम नहीं करना है, आपको इससे कम पे कुछ नहीं सेटल इन फॉर लेस करना। कीप लुकिंग फॉर न्यू जॉब, कीप लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी। आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। कहीं ना कहीं खुद की वैल्यू और वर्थ को अंडरस्टैंड करके एम हायर, और फिर अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस लो। फिर आपको वो चीज़ें मिलना शुरू होंगी जो आप डिज़ायर करते हो। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए अभी जो करंट सिचुएशन है, आप बिना जाने कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आप चलते चले जा रहे हो एक डायरेक्शन में, वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके जब डिसीजन आप जब लेते हो ना, दैट डिसीजन डिटर्मिन्स योर फ्यूचर। अभी आपने कोई डिसीजन नहीं लिया, यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। आपको डिसीजन बनाना है अपने माइंड में कि ये आप चाह रहे हो, एंड उसके बाद डू थिंग्स अकॉर्डिंगली। जैसे अगर आप चाहते हो कि आप हैप्पी मैरिड रिलेशनशिप में हो, तो क्या आप ऐसे पर्सन के साथ उस सिचुएशन में रहोगे, वो अलाइनमेंट आप फील करोगे जहाँ पर आपको अगला पर्सन तो घास भी नहीं डाल रहा, अगला पर्सन तो आपको इग्नोर कर रहा है, अगला पर्सन तो आपको वैल्यू भी नहीं कर रहा, तो ये अलाइनमेंट है ही नहीं। इसीलिए आपका ये कनेक्शन फ्यूचर की तरफ, शादी की तरफ नहीं जाएगा। दिस इज शादी एंड हैप्पी मैरिड लाइफ, एंड दिस इज योर पर्सन हु इज ट्रीटिंग यू बैड। आप इस स्टेट ऑफ बीइंग से आप उस स्टेट ऑफ बीइंग पे जंप नहीं कर सकते हो। आपको अभी का स्टेट ऑफ बीइंग ऐसा रखना है कि जैसे आपका पर्सन आपको वैल्यू कर रहा है, इसके साथ रहते हुए आप वो फीलिंग नहीं फील कर पा रहे हो। सो यू वुड नेवर गेट देयर विद दिस पर्सन। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये अगर आप अंडरस्टैंड कर लो तो आपके लिए आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। एमलेसली आप किसी कनेक्शन में या किसी सिचुएशन में घुसे चले जा रहे हो, वो आपको वर्कआउट नहीं करेगा। ये जो टाइम है स्पेशली, इसमें तो बिल्कुल वर्कआउट नहीं करेगा। जो वो लोग जो प्लान करके चल रहे हैं लाइफ को, उनके लिए आपके लिए ब्लेसिंग्स आएंगी। लेकिन आपने प्लान नहीं किया तो आपको ऐसे ही लगेगा कि आप बस जैसे जैसे एक वो पुराना गाना था, आई थिंक, घुंघरू की तरह बजता ही रहा। आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड दैट सॉन्ग। आप प्ले करके देखना, वो आपकी सिचुएशन बिल्कुल वैसी है कि आपकी लाइफ में आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है आपकी लाइफ का, क्योंकि यू हैव नॉट डिसाइडेड एनीथिंग फॉर योरसेल्फ। जब आपने डिसाइड ही नहीं किया तो कंट्रोल भी नहीं है आपकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन अगर आपकी आ जाएगी, आपके वर्क में भी आपको हेल्प करेगी, आपकी करियर ग्रोथ में भी आपको हेल्प करेगी, आपकी लव लाइफ के डिसीजंस में भी आपको हेल्प करेगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन रहेगा आपकी लाइफ का आने वाले दिनों में। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ एमलेसली आगे ना बढ़ती चली जाए, जहाँ पर आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई आपको दिख नहीं रहा विजन फ्यूचर का, तो आपको पहले डिसीजन देखना है, बनाना है, अपना विजन देखना है, इन्विजन करना है अपना फ्यूचर। उसके बाद सब चीज़ें ऑटोमेटिकली अलाइन होना शुरू हो जाएगी। सो दैट्स समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से काफ़ी सारे लोग राइट नाउ अब अपनी लाइफ को ऐसे चलने दे रहे हो जैसे चल रही है, जहाँ पर आपकी एक होता है ना कि सरेंडर करना। आप सरेंडर नहीं कर रहे हो, आप बेसिकली इंडिसाइसिव होकर चलते चले जा रहे हो कि हाँ कुछ हो ही जाएगा, कुछ हो ही जाएगा। वो नहीं होगा। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। लेट्स सी कि और क्या होने वाला है आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए। अगर आप डिसीजन बना लोगे, देयर इज सक्सेस कमिंग योर वे। अगर आप डिसीजन नहीं बनाओगे, अगर आप डिसाइसिव नहीं होगे, सक्सेस नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी में। स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आप किसी स्पेसिफिक समवन को लेकर बहुत ज़्यादा हेट या लव रख रहे हो। बट अगेन, उसका फ़ायदा क्या है? यू हैव टू नो व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ इट। वो तब तक नहीं, जब तक वो नहीं होगा तब तक आप सक्सेस की लैडर को क्रॉस नहीं करोगे या जंप नहीं करोगे। आपको मेजॉरिटी लोगों के लिए, आप अगर इस तरह की सिचुएशन में, तो देयर इज़ नो सक्सेस कमिंग फॉर यू। जो लोग समझ जाएंगे ये सारी सिचुएशन को, इसमें से लर्न कर लेंगे, उनके लिए सक्सेस आ रहा है। उनके लिए आप यू आर गोना क्लाइंब टुवर्ड्स हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट। चाहे वो वर्क है, करियर है, लव लाइफ है। लेकिन आप में से मेजॉरिटी लोगों की करंट सिचुएशन ये है। अगर आप ये नहीं लर्न करते हो, आप यहाँ नहीं पहुँचोगे। द नेक्स्ट इज चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आप ऑलरेडी एक साइकिल में हो जहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा आप नहीं चाहते हो, क्योंकि यू आर नॉट ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम अ साइकिल, यू आर नॉट ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द चेन। और यही रीज़न है कि आपकी लाइफ बदल नहीं रही है। यही रीज़न है क्योंकि आप अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहे हो। यू आर स्टेइंग स्टक इन अ सिचुएशन। जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे, आपकी जो आउटकम है वो चेंज नहीं होगा। लेट्स सी मोर। चेयर एम्प्टी, समवन इज़ लीविंग योर लाइफ। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में से कोई पर्सन जाएगा, या फिर आप अपने आप को किसी की लाइफ से पुल अवे कर लोगे। आप में से कुछ लोग फेब्रुअरी बॉर्न हो सकते हो। फेब्रुअरी का मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा, जहाँ पर आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आने शुरू हुए होंगे। जहाँ पे फेब्रुअरी के मंथ में आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मेजर इवेंट्स हैपन माइट हैव हैपेंड, जहाँ पर आपको लगा कि लाइफ इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। और मुझे लग रहा है कि अब वो टाइम आने वाला है आपकी ज़िंदगी में जब आपको लगेगा कि फाइनली चीज़ें बेहतर होने लगी हैं। तो कहीं ना कहीं
मुझे लगा कि फरवरी से लेके चीज़ें ख़राब होती चली गई हैं और अब भी आप इंडिसाइसिवली किसी चीज़ की तरफ चले जा रहे हो। एंड ये दिस हैज़ टू एंड, दिस चेन हैज़ टू बी ब्रोकन। जब ये चेन ख़त्म होगा तो आपकी ज़िंदगी में वेल्थ भी आएगी, सक्सेस भी आएगा, चाहे वो करियर को लेकर है, चाहे वो लव लाइफ को लेकर है। लेकिन कुछ डिसीजंस आपको बनाने पड़ेंगे। जब ये डिसीजंस बना लोगे, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। आप में से कुछ लोग अगर ये अंडरस्टैंड कर लेते हो, आप कुछ डिसीजंस बनाते हो, इंटेंशन सेट करते हो, उसको लेकर आप अपने मेडिटेशंस करते हो, उन चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करते हो, तो आपके लिए ये सक्सेस आना आसान हो जाएगा। अगर आप ऐसी सिचुएशन में रहते हो तो ये चेन की जैसे इवेंट्स चलते रहेंगे, नेगेटिव सिचुएशन डेवलप होती रहेगी, इसमें से निकल के ही आप इस जगह आ सकते हो। सो इट्स मोर लाइक अ वेरी विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर लाइफ राइट नाउ। अभी आप इस लूप में हो जहाँ पर सब कुछ एक आता है एक जाता है, एक आता है एक जाता है, नेगेटिव चीज़ें होती जाती हैं होती जाती हैं होती जाती हैं। जब तक आप इसमें से ब्रेक फ्री नहीं करोगे, इस जगह नहीं आओगे। सो दैट्स हाउ योर लाइफ इज़ राइट नाउ। आप में मेजॉरिटी लोग स्टक हैं एक नेगेटिव लूप में, और ये नेगेटिव लूप तभी ख़त्म होगा जब आप जंप करोगे इसमें से, जब आप अपने आप को पुल अवे करोगे इसमें से। लेट्स सी कि और क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। आप में से कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे टू जंप फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। हो सकता है कि आप में से वो लोग जो जंप करेंगे वो फेब्रुअरी बॉर्न हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। और क्या होने वाला है आपकी लाइफ में राइट नाउ। आप में से कुछ लोगों के लिए डिवाइनली, जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ किया रीडिंग कि डिवाइनली गाइडेड है आपके डिसीजंस, आपकी लाइफ राइट नाउ। आप में से कुछ लोगों के लिए जो खुद रेडी नहीं है, डिवाइन आपको पुश करेगा टू मेक सर्टन डिसीजंस इस आने वाले एक महीने के अंदर अंदर, जहाँ पर आप ऐसे डिसीजंस लोगे जिससे आपकी लाइफ में जो रुकी हुई चीज़ें हैं वो चलेंगी आगे, और एक मेजर शिफ्ट आप अपनी ज़िंदगी में आते देखोगे उन चीज़ों की वजह से। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आने वाले एक महीने में आपकी कोई विश पूरी हो रही है, लेकिन ये अगेन, ये जब तक इसमें से नहीं निकलोगे तब तक विश पूरी नहीं होगी। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आप इस चेन में फिलहाल स्टक हो, लेकिन कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में होना है जहाँ पर या तो एक पर्सन आपकी ज़िंदगी से जा रहा है, उसके बाद आपकी लाइफ बदलेगी, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे यूनिवर्स आपको पुश करेगी टू लीव दिस सिचुएशन एंड मूव फॉरवर्ड। तो कुछ ऐसा ज़रूर होगा आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए। ऐसा लग रहा है कि आप अपने आसपास के कुछ लोगों को छोड़ोगे, या कुछ लोग आपके आसपास जो है वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, या आपके कनेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे, रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ यहाँ पर, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा था, वो उसका जाना आपकी लाइफ से, वो भी पॉसिबल हो सकता है। ये भी हो सकता है कि किसी का जाना, किसी की डेथ होना आपकी फैमिली में, आपके आपके सराउंडिंग में, वो आपकी लाइफ को मेजर वे में इन्फ्लुएंस करेगा, उसके बाद आपकी लाइफ में ये चेंज आएगा। सो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो सकता है आने वाले एक महीने में, कुछ मेजर इवेंट होगा आपकी ज़िंदगी में जो कि आपको इस चेन से ब्रेक करके आगे लेके जाएगा। सो इट कैन बी अ वेरी नेगेटिव हैपनिंग, लाइक जस्ट लाइक अ डेथ ऑफ समवन, वो भी पॉसिबल है। उसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि सडनली कुछ ऐसा इवेंट हो जहाँ पर आपको चीज़ें रियलाइज़ हो जाएं और आप अपने आप को चूज़ करो कि नहीं, यू डोंट वांट टू सेटल इन फॉर शेयर, तो आप मूव ऑन कर जाओ। तो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन येस, आई सी के आने वाले एक महीने के अंदर अंदर आप इससे ब्रेक फ्री करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुली आगे लेके जाओगे, और आप अपनी ज़िंदगी में उस जगह पर होगे जहाँ पर आपको वो सब मिल रहा होगा जो आप चाहते थे, लेकिन गलत सर्कमस्टांसेस में, गलत लोगों की वजह से, गलत माइंडसेट की वजह से यू आर स्टक विद रॉन्ग थिंग्स एंड रॉन्ग सिचुएशंस। सो कहीं ना कहीं आपको वो जस्टिस आता दिखेगा आने वाले एक महीने में, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो इससे ब्रेक फ्री कर लेंगे, क्योंकि जनरल रीडिंग है, आप में से सारे लोग ब्रेक फ्री नहीं कर पाएंगे। आप में से सिर्फ कुछ ही लोग होंगे जो हो सकता है कि 30% लोग हों जो इस सबसे ब्रेक फ्री करके आगे चले जाएं, वरना अदरवाइज आपकी लाइफ में सेम चीज़ें होती रहेंगी, सेम किस्म के लोग आप अट्रैक्ट करोगे, सेम किस्म की सिचुएशंस आपके साथ रिपीटेडली होंगी, एक पैटर्न की जैसे आप उस सिचुएशन में रहोगे। लेकिन अगर आप ये चीज़ रियलाइज़ कर लो कि जो आप चाह रहे हो और आप जहाँ पर हो, क्या ये अलाइंड हैं दोनों चीज़ें, तो ही आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकोगे। सो या आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप नए फ्रेंड्स बना सकते हो। अगैन उससे आपका ये सर्कल जो है, ये जो एक टॉक्सिक साइकिल है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। एक ऐसी आपको कुछ ना कुछ चेंज लाना है अपनी ज़िंदगी में, जिससे आप इस नेगेटिव एनर्जी से निकल के पॉजिटिव में आ सकोगे। सो एक महीने के अंदर अंदर मेजॉरिटी लोगों के लिए ये चेंज आ सकता है। आप में से कुछ लोग एफर्ट करेंगे और इस जगह पे आ जाएंगे, कुछ लोग वहीं पे स्टक रहेंगे, और जो आप चाह रहे हो वो चेंज नहीं आ पाएगा। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी शादी होने के चांसेस भी डेवलप होते दिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अगैन कुछ चेंज आपके अंदर आएगा। अगर ये चेंज नहीं आता है तो ये शादी वाली सिचुएशन भी डेवलप नहीं होगी। तो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में
कोई वेल्दी पर्सन भी आ सकता है, जिससे अगेन आपकी लाइफ में कुछ तो चेंज होगा, कुछ तो बदलेगा, कुछ तो ऐसा अनएक्सपेक्टेडली होगा जिससे आपकी लाइफ में जो है वो पॉजिटिव चेंजेस जो है वो ट्रिगर होंगे। या तो किसी का जाना आपकी ज़िंदगी से, किसी नए पर्सन का आना आपकी लाइफ में, या आपका डिसीजंस लेना खुद के लिए कि आपको किसी भी ऐसी सिचुएशन में किसी ऐसे टॉक्सिक पर्सन के साथ नहीं रहना, या ऐसी एनवायरनमेंट में नहीं रहना जहाँ पर आपको वैल्यू नहीं किया जा रहा। दैट्स गोना मेक द शिफ्ट जो यहाँ पर दिख रही है। और ये शिफ्ट बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है। दैट शोज़ कि आपकी ज़िंदगी में वो राइट लोग होंगे जहाँ पर आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ चल पड़ोगे। तो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव शिफ्ट जो है वो आपकी ज़िंदगी में आएगी, लेकिन उससे पहले ये टफ जो सिचुएशन है इसको आपको डील करना पड़ेगा। हो सकता है कि आने वाले, अगर हम कहें 10 से 15 दिन थोड़े टफ हो सकते हैं, उसके बाद आप इस चेन से ब्रेक करके एक सक्सेसफुल चेन की तरफ आना शुरू हो जाओगे। या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। चलो टू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर एंड बाय।